इनकम मेथड की अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है बेटे। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इनसे जो भी फैक्टर इनकम बनती है उनको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका बेटे, इनकम मेथड से आपका कैलकुलेट हो जाएगा नेशनल इनकम। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बच्चों 4। एक होता है बेटे एल, एल, टी एंड ई, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इसको हम लेबर कहते हैं। तो लेबर को क्या मिलता है बच्चों, वेजेस एंड सैलरी, लैंड के बदले रेंट एंड रॉयल्टी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले बच्चों प्रॉफिट। जी हाँ प्रॉफिट। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? जब इन सभी चीजों को आप ऐड कर दोगे, डिटेल में समझेंगे, लेकिन जिस यही है, समरी यही है, कंक्लूजन यही है। जिस बच्चे को क्या पता है, जिस बच्चे को पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो लैंड के बदले क्या होता है बच्चों, रेंट एंड रॉयल्टी, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, ऑफ एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट होता है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो यही कंपोनेंट्स हैं, इन शॉर्ट यही कंपोनेंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों इनकम मेथड के। क्लियर है? तो देखो आगे अगर डिटेल में हम इसको डिस्कस करें तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है भाई यहां पर इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड मींस ऑल द इनकम दैट आर अकर्स टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, जो कि मैंने बताया आप लोगों को, आर समड अप। जब भी आप इनको जोड़ देंगे तो इनकम मेथड में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एनडीपीएफसी। जी हाँ, डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे, किस पे पहुंच जाएंगे बच्चों, एनडीपीएफसी पे पहुंच जाएंगे। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो देखो मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम के अंदर टोटल हमारे पास कितनी चीजें आने वाली है? टोटल हमारे पास चीजें आने वाली है 5 चीजें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लेकिन उससे हम 5 चीजें बनाएंगे। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये किससे बन जाएगा बच्चों आपका, लेबर से। रेंट एंड रॉयल्टी, ये किससे बन गया बच्चों आपका, लैंड से। इंटरेस्ट किससे बन गया बच्चों आपका, कैपिटल से। और एंटरप्राइज अर्न करके देगी क्या, प्रॉफिट। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई सर? ये पांचवी चीज क्या हो गई? पांचवी चीज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं बता देता हूं, ध्यान से समझेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी ही लैंड पे काम कर रहे हैं, किसी को रेंट देने की जरूरत नहीं है, लेबर के तौर पर भी खुद ही काम कर रहे हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे टीचर्स हो गए। इसके अलावा जो बिजनेस के अंदर प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, टेबल है, एसी है, जो भी चीजें, वो कैपिटल भी उन्होंने ही अपनी लगा रखी है और प्रॉफिट भी खुद ही कमा रहे हैं। तो इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, ये काफी मुश्किल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों सेपरेटली सबको डिफरेंशिएट करना कि भाई लैंड से आपने कितनी इनकम जनरेट करी है, लेबर से कितनी जनरेट करी है आपने लेबर के बदले, ठीक है, कैपिटल का कितना इंटरेस्ट होगा और बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया, क्योंकि वो सारी चीजें जो पर्सन है वो अपने पास ही रख रहा है। इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन हम क्या करते हैं बेटे, सारी इनकम को सेपरेट सेपरेट ना बांट के, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इसमें ना बांट के हम क्या करते हैं बेटे, मिक्स्ड इनकम ले लेते हैं। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? ये जो हम बात कर रहे हैं बेटे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये हम बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो ये सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन जो छोटे बिजनेसेस होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी इनकम को सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में सारी चीजें LLCE सबसे मिलकर जो इनकम जनरेट हुई है उसे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। इन दैट सिचुएशन वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट ऑल द इनकम इन द हेड ऑफ रेंट, रॉयल्टी, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। गॉट इट? बहुत बढ़िया भाई। तो आप लोगों को समझ में आ गया। जब मेरे प्यारे बच्चों कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, हमारा निकल के आ जाएगा NDPFC। ठीक है, NDPFC। बहुत बढ़िया भाई। तो आगे जरा चेक करते हैं बेटे, कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर अगर बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कह देते हैं, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कह देते हैं। ये वो अमाउंट है जो कर्मचारियों को क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, लेबर्स को क्या किया जाएगा बेटे, पे किया जाएगा। इसके कितने पार्ट्स होते हैं बेटे, इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटे आप, टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बच्चों आपका क्या, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। जी हाँ, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इसके अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा आपके भैया जॉब करते हैं, घर पे पापा जॉब करते हैं, मम्मी जॉब कर रही है, बहन जॉब कर रही है, तो क्या होता है भाई, कितनी सैलरी है भाई, 30,000 रुपए सैलरी है, घर पे 30,000 रुपए आता है, तो वो क्या हो गया, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। तो इट इंक्लूड वेजेस, सैलरी, बोनस, डियरनेस, अलाउंस एंड कमीशन एटसेट्रा। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? जी हाँ, ठीक है। देखो बोनस जो है बेटे ये आपका कंपनसेशन का पार्ट होता है, गिफ्ट जो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होता। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। कई बार आपने सुना होगा कि भाई मेरे पापा को तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज मिलती है। पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज मतलब ऑफिस वाले ही भाई गाड़ी से ले जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि भाई पापा है भाई उनको क्या मिलता है भाई, फ्री मकान मिला हुआ है रहने के लिए, कार मिल गई है भाई, ठीक है, पेट्रोल का खर्चा मिल जाता है। तो ये कैश नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सर्विसेज मिल रही है, चीजें मिल रही हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अच्छा ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके फादर या मदर उस कंपनी के अंदर जॉब करते हैं। अगर वो जॉब ना कर रहे होते तो क्या ये सारी चीजें सर्विसेज मिलती, नहीं मिलती। तो देखो
इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एटसेट्रा। क्लियर है? फिर उसके बाद बेटे देखो थर्ड देखेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बहुत बढ़िया भाई, एम्प्लॉयर, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एम्प्लॉयर लेना है, मालिक कंट्रीब्यूशन। कई बार आपने सुना होगा, आपने अपने भैया से पूछा कि भैया कितनी सैलरी आपकी, कहते सैलरी तो वैसे मेरी 40,000 रुपए है, लेकिन कट कटा के 30,000 मिल जाती है। तो वो कट कटा के क्या हुआ बेटे, कई बार क्या होता है, जो आपके जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो क्या करती है बेटे, कुछ पैसा आपका काट लेती है आपकी सैलरी से, गॉट इट और नॉट, और वो पैसा आपके ग्रेजुटी फंड के अंदर डाल दिया जाता है, वो पैसा आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जाता है, वो पैसा ईएसआई की फैसिलिटीज में डाल दिया जाता है। अंडरस्टैंड और नॉट? तो ये वो चीजें हैं जो एक कर्मचारी एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी, उसके सामाजिक कल्याण के लिए है बेटे, कल को उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं बड़ी कंपनियों के लिए कि आप अपने कर्मचारी का एक हिस्सा पैसा काटेंगे और उतना ही खुद भी डालेंगे। मान लो एक व्यक्ति की सैलरी से 10,000 रुपए काटे गए, तो कंपनी को भी 10,000 रुपए डालकर टोटल 20,000 रुपए उस कर्मचारी के ग्रेजुटी के या प्रोविडेंट फंड के खाते में डालना पड़ेगा। अंडरस्टैंड और नॉट? तो ये क्या हो गया बेटे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अंदर बेटे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, लेबर वेलफेयर फंड्स एटसेट्रा आ जाता है। तो एक आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी हमने बेटे सीओई, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीओई बोल देते हैं, ये पढ़ लिया। अगला जो होता है बेटे रेंट एंड रॉयल्टी। आपको पता है भाई रेंट क्या होता है बेटे, आपने अपनी बिल्डिंग, अपनी लैंड किसी को भी रेंट पे दे दी, कंपनसेशन बदले में क्या मिलेगा बेटे, उसका मॉनेटरी जो पैसा मिलेगा वो क्या कहलाता है बेटे, रेंट कहलाता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है बेटे, रॉयल्टी। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई बेटे, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हो गया, कोई भी नाम हो गया, या फिर कोई भी मिनरल वाली लैंड हो गई, आपने क्या दे दिया बेटे, किसी को भी उसके कॉपीराइट या राइट दे दिया कि भाई आप यहां से कोयला निकाल सकते हो, पेट्रोल निकाल सकते हो, और आप मुझे इसके बदले क्या दे दो, रॉयल्टी दे दो। सिंपल सी बात है, अगर इंडिया के अंदर किसी जमीन में पेट्रोल मिल गया तो वो व्यक्ति खुद नहीं निकाल सकता, उसके पास वो ना टेक्नोलॉजी है ना चीज है, सरकार उसको अंडरटेक कर लेगी और सरकार वहां से क्या करेगी बेटे, पेट्रोल निकालेगी, बदले में आपको क्या दे देगी, उस लैंड के बदले रॉयल्टी दे देगी। गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर रेंट एंड रॉयल्टी के बारे में भी। फिर आ जाते हैं बेटे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ब्याज। क्या होता है, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? अब इंटरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे इस पे हॉट्स के क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ उस इंटरेस्ट को लिया जाएगा जिससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, सिर्फ उस इंटरेस्ट से। जो पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज होगा और उस पे जो ब्याज पे किया गया है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर जो पैसा कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और उस पे जो इंटरेस्ट पे किया गया बेटे, वही पैसा आपका नेशनल इनकम में, वही इंटरेस्ट नेशनल इनकम में ऐड होगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो इसमें मैंने बता दिया, इंटरेस्ट रेफर टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लैंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। जी हाँ, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है बेटे। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, देखो, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन द लोन्स टेकन फॉर द कंजम्पशन पर्पस। इसको आपने क्या नहीं करना बेटे, इंक्लूड नहीं करना, डज नॉट इंक्लूड। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, एक फर्म रिलायंस टाटा कैपिटल को अगर ब्याज पे कर रही है तो ये पैसा भी बेटे आपका नेशनल इनकम में नहीं आएगा। वाई वाई वाई, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट माना जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड? ठीक, इसी तरीके से आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया भाई, प्रॉफिट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझने वाली बात है। जो कंपनी ने पैसा कमाया, ठीक हो गई बात, आफ्टर ऑल द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रेवेन्यू ज्यादा हो गया और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कम है, तो जो आपका डिफरेंस आया दैट इज प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात? और प्रॉफिट के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। प्रॉफिट के अंदर आपके कितने पार्ट होंगे, तीन पार्ट होंगे, ठीक है बेटे। अभी उसको बता देते हैं। प्रॉफिट के अंदर एक तो आपका क्या हो जाएगा बेटे, कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, रिटेन अर्निंग हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं बेटे। देखो जरा यहाँ पर, देखो बेटे, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड। क्लियर हो गई बात? कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों को कहा जाता है कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट कंपनियों का टैक्स, कंपनी जो टैक्स देती है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट कमाया जाएगा। सपोज दैट, मान लो 100 रुपए आपने क्या करा, प्रॉफिट कमाया, ठीक है, इसमें 25 रुपए आपने क्या करा, सरकार को दे दिया। भाई मोदी जी भी कहेंगे ना, मित्रों अकेले अकेले प्रॉफिट कमा रहे हो, हमारा हिस्सा कहां है? तो सरकार के प्रति, देश के प्रति भी बड़ी बड़ी कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो जो टैक्स पे किया जाता है कंपनियों के द्वारा, कंपनियों को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट जो टैक्स पे करते हैं दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। या फिर इस टैक्स का दूसरा नाम भी होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स ऑन प्रॉफिट, ठीक है, टैक्स बाय बिजनेसेस। क्लियर है? तो देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज द डायरेक्ट टैक्स। जी हां, ये डायरेक्ट टैक्स होता है पेड बाय एंटरप्राइज, जो बिजनेस पे करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑन टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट। इट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स या फिर बिजनेस टैक्स। ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, प्रॉफिट टैक्स भी कहा जाता है या बिजनेस टैक्स, इसके अल्टरनेटिव नेम है, ठीक है बेटे, अल्टरनेटिव नेम हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रिटेन अर्निंग। एक समझदार बिजनेसमैन कौन होता है, ये समझदार बिजनेस कौन से होते हैं, वो बिजनेसेस होते हैं जो भविष्य के लिए अपने प्रॉफिट्स को क्या करते हैं बेटे, बचा के रखते हैं। फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको पता है जैसा कि भविष्य बेटे अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है,
कोविड आ जाएगा, कोई सुनामी आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो बिजनेस के अंदर दिक्कत है, रिसेशन आ गया, ठीक है बेटे, तो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई। तो इस तरीके से क्या है, बिजनेसेस को रिजर्व्स बचा के चलने पड़ते हैं, दैट इज नोन एज रिटेन अर्निंग। और उसके बाद क्या होता है, डिविडेंड। जो शेयर होल्डर्स या मालिक खुद पैसा निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं हम डिविडेंड। अंडरस्टैंड और नॉट? तो ये प्रॉफिट के 3 पार्ट हो गए, देख लेते हैं बेटे। डिविडेंड क्या होता है, इट रेफर टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होते हैं बेटे, है ना, रेशो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, जो उनकी शेयर होल्डिंग के रेशो में बांटा जाता है एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसके बाद क्या आ गया बच्चों, आपका रिटेन अर्निंग आ गया, इट रेफर टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट, जो कि रख लिया जाता है एज अ रिजर्व, रिजर्व के तौर पर, टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी, भविष्य के अंदर अनिश्चितताएं होती हैं बेटे, उनको मीट करने के लिए, और बिजनेस एक्सपेंशन। इट इज ऑल्सो नोन एज, इनका क्या नाम होता है बेटे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह देते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स भी कह देते हैं, ध्यान रखना, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये आपके न्यूमेरिकल में आ जाएगा कई बार, और रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? देखो अब आगे देखते हैं भाई, यहां पर क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है बेटे, ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग सरप्लस, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं बेटे, कौन होती है बेटे, जो कंपनियां होती हैं, यानी बिजनेस के, बिजनेस ऑपरेशन की इनकम को आप क्या कहेंगे बेटे, ऑपरेटिंग सरप्लस कहेंगे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो एक तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट आ जाएगा यहां पर, फिर उसके बाद रॉयल्टी आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? यानी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाएगा। बेसिकली आपने क्या करना है बेटे यहां पर, देखो बेसिकली आपने क्या करना है, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हटा दो, उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, इस पोर्शन को, ये देखो इस पोर्शन को आप क्या कहेंगे बेटे, ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, और मिक्स्ड इनकम, ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो जरा चेक करते हैं बच्चों हम, मिक्स्ड इनकम आप समझ चुके हैं बेटे, ठीक है? मिक्स्ड इनकम आपको मैंने बता ही दिया है क्या होता है बेटे, इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर, लाइक खुद ही भाई फार्मर हो गए, बार्बर हो गए, ठीक है, और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज लाइक रिटेल ट्रेडर्स, ऐसे बड़ी फर्म नहीं, छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, वो जो पैसा कमाते हैं बेटे, तो वो सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में उसको अलग अलग तौर पर बांट नहीं सकते, तो इसे क्या कहते हैं बेटे, मिक्स्ड इनकम। अंडरस्टैंड और नॉट? चलो भाई फाइनली आ गया भाई हमारा न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी सीओई कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस कर देंगे इसको ऑपरेटिंग सरप्लस से, ठीक है बेटे, ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर लास्ट में देखो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आ जाएगा, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट आ जाएगा, और प्रॉफिट। तीन चीजों को आपने क्या कर देना बेटे, ऐड कर देना, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। बिजनेस के ऑपरेशन से जो कमाई गई है चीजें उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, बेसिकली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और लास्ट में आ जाएगा आपका मिक्स्ड इनकम। इनको ऐड करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे, एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर लेंगे, एनडीपीएफसी, ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? चलो भाई, तो अब हम क्या करते हैं बेटे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। देखो